तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ए टॉक्स की नई वीडियो में आपका स्वागत है। सो आई हैव जस्ट वॉच्ड स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 1 को पूरा देख चुका हूँ मैं। वन मतलब 1 2 3 4 जितने चारों एपिसोड में देख चुका हूँ एंड आई एम सीरियसली शॉक्ड। इट्स अमेजिंग यार, इट्स रियली अमेजिंग। ठीक है, एंड वीडियो में स्पॉइलर अलर्ट्स होंगे तो पहले ही मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ ये चीज़। ठीक है, तो भाई हमारे पास आ चुका है एंड आई एम रियली सरप्राइज मैन। इतनी चीज़ें वॉल्यूम 1 ही मैंने दिखा दी, तो वॉल्यूम 2 और फिनाले के लिए इनके पास क्या क्या है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई देखने को। ठीक है, बिकॉज द ट्रेलर एंड द फर्स्ट लुक के जो भी कट्स थे हमारे, फर्स्ट लुक ऑफ द ट्रेलर है ना, और जो भी कुछ आए थे तो उसमें मोस्ट ऑफ द सीन्स वॉल्यूम 1 के अंदर दिखा दिए हैं इनने। ठीक है, एंड जो मैं सोच रहा था कि ट्रेलर के एंड में जब वेक्ना विल को बुलाता है फिर वो उसको वो करता है, तो मेरे को लगा था ये सीन शायद फिनाले के एंड में आएगा, कहीं पे फिनाले फाइट का होगा, बट ना यार, वो तो वॉल्यूम 1 ही के एंड का है। शिट यार। बट यस, वॉल्यूम 1 एंड 20 टू आई विल से 20 to 30 मिनट्स आर लिटरली पीक भाई, पीक भाई, पीक। और मतलब नॉट ओनली दैट, सीरीज के हर मोड पे आपको पीकनेस नज़र आएगी शुरू से। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि इफ आई गो डीप तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी चारों एपिसोड्स की बात करते करते में। तो लेट्स गो विद इट। ठीक है, स्पॉयलर्स अलर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो आई विल टॉक। तो हॉकिंस के अंदर टाइम गुजर चुका है, थोड़ा बहुत तो टाइम गुजर चुका है। अब मेरे को ईयर तो मैं देखा नहीं, अगर दिखाया था ठीक है आप मेरे को कमेंट में बता देना। तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है हॉकिंस के अंदर एंड हॉकिंस इज क्वारंटाइन नाउ। ठीक है, जो लोग कुछ लोग डर गए थे जब सीजन 4 के अंदर ब्लास्ट हुए थे, वो सबसे कुछ लोग डर गए थे तो वो चले गए। दे हैव गॉन टू द अदर सिटीज और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो हॉकिंस इज फुल्ली क्वारंटाइन, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, सम वॉट लाइक दैट। ठीक है, जो लोग रह गए सो वो रह गए। ठीक है, तो हॉकिंस के अंदर ये सब है। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग को नज़र आते हैं नैन्सी, जॉनथन, विल, माइक, मॉली का करेक्टर, नाम तो लेना पड़ेगा ना, है ना, और माइक की मॉम। तो ऐसे सब जो हैं और जॉयस, ये सब एक ही घर में रुके, यानी कि माइक के यहाँ पर है। ठीक है, तो इनके हाउस को शायद कुछ हो चुका है, इनके घर को, या फिर इनके घर में कुछ हुआ था भाई भाई हुई होगी, या फिर उड़ गया होगा कुछ, या फिर जब दीवारें वो हो रही होंगी, ज़मीन फटी थी तो तब शायद उनके घर से ही फटा होगा, क्योंकि विल इज़ कनेक्टेड, तो यस फटा होगा, तो वो घर में तो अब जा नहीं सकते। ठीक है, एंड एक बस के अंदर हम लोग को नज़र आ रहा है कि मिलिट्री वालों ने एक दरवाज़ा है जो कि अपसाइड डाउन में डायरेक्टली जा सकता है एंड वो उसको खोलते भी हैं। ठीक है, वहाँ पे वो जाते हैं एंड हमें पता चलता है कि अपसाइड डाउन में भी एक पूरी की पूरी मिलिट्री बैठी है। ठीक है, पूरी मिलिट्री नीचे अपना एक बेस बनाई रखी है अपसाइड डाउन के अंदर। ठीक है, जिसको यहाँ पे डॉक्टर के जिसको होल्ड अप कर रही है। ठीक है, तो काफ़ी पीक हो चुका है भाई, मिलिट्री बहुत मेन रोल प्ले कर रही है इसके अंदर, ये नज़र आ रहा है। ठीक है ना, एंड मिलिट्री को चाहिए 11 का करेक्टर एज अ वेपन। आई विल से कि वेपन के तौर पे मिलिट्री को चाहिए 11 का करेक्टर, क्योंकि 11 मिलिट्री से भाग रही है। ठीक है, ट्रेडिंग भी कर रही है हॉपर के संग, जॉयस के संग दिख रहे हैं हम लोग को वो। ठीक है, तो ये सब हम लोग को होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड मर्फी का करेक्टर जो है, मर्फी बोलते हैं ना उसका नाम, हाँ, मर्फी का करेक्टर जो है वो हम लोग को नज़र आता है लाते हुए गुड्स वगैरह, मतलब गर्ल्स, शॉर्ट गर्ल्स, ग्रेनेड्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल, ये सब लेते हुए आता है वो फॉर नैन्सी, जॉनथन, स्टीव, सब के लिए, और कुछ खाने के आइटम वैकना को मारने के लिए, और एक ड्रिंक्स वगैरह, सम ड्रिंक्स एंड सम एनर्जी ड्रिंक्स फॉर 11, जिससे वो अगर उसकी बैटरी लो हो तो वो सब पी के उसको फुल्ली चार्ज हो जाए वो। तो ऐसी सब चीज़ें वो लेके आता है बाहर से, नॉट इन द हॉकिंस, वो एक ट्रक लेके आता है पूरा। ठीक है, तो हॉकिंस के बाहर से अंदर बाहर ही डिलीवरी कर रहा है एंड जो भी कुछ मिलिट्री के अंदर की डिटेल्स भी होती हैं वो सब भी वो कॉन्वे करता है उन लोगों को। तो सीज़न 1 के अंदर हम लोग को वही एक डिलीवरी कॉन्वे करता है, एक मैसेज कॉन्वे करता है, जो कि होता है जो वो कॉन्वे करता है रॉबिन्स को, है ना, रॉबिन्स को कॉन्वे करता है। रॉबिन्स इज रेडियो एफएम प्लेयर राइट नाउ एंड स्टीव उसकी मदद कर रहा है, तो रेडियो एफएम से सबको बताती है हॉकिंस में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ बताती है। ठीक है, एंड फिर वो एक गाने के ज़रिए, हॉकिंस के अंदर एक गाने के ज़रिए सबको एक डेट्स बताती हैं, सबको एक टाइम बताती है, सब कुछ बताती है कि क्या क्या होने वाला है, क्या मिलिट्री आज करने वाली है। तो सब लोग उसको पेन पेपर पे नोट करते हैं, सब लोग, नैन्सी भी नोट करती है, माइक भी नोट करता है एंड हॉपर भी नोट करता है, तीनों सब लोग नोट करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि 2 घंटे के लिए
सप्लाई क्रेट जो हैं वो अपसाइड डाउन जाएंगी, यानी कि दरवाजे से अंदर जाएंगी, अपसाइड डाउन के अंदर सप्लाई क्रेट जाएंगी, एंड वहाँ पे हम लोग को जाके वेकना को ढूंढना है, ठीक है। एंड क्रॉलिंग कहते हैं इसको, क्रॉलिंग, ठीक है। मतलब स्टीव एंड डस्टिन जो है वो ऊपर से, मतलब मेन हॉकिंस से उन लोग उस गाड़ी चलाते हैं और वो पता करते हैं नीचे का, ठीक है। एंड हॉपर की कनेक्शन को बनाए रखते हैं कि हॉपर कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। वो वहाँ तक जाते हैं, ठीक है, हॉपर से कनेक्शन रखते हैं अपना, ठीक है ना। एंड ये सब चीज़ें होती भी है, ठीक है, क्रॉलिंग होती है, अच्छी खासी क्रॉलिंग होती है, और 30 बार क्रॉलिंग उन लोग कर चुके हैं और 30 बार नाकाम है। बट इस बार क्रॉलिंग करने जब उन लोग जाते हैं, आपको पूरा सीन मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या होता है। जब वो क्रॉलिंग करने जाते हैं तो डस्टिन आता नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज डस्टिन का करेक्टर इस बार थोड़ा सा गुस्सैल है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा है, बिकॉज ऑफ द एडी की डेथ के बाद वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का हो रहा है, मतलब थोड़ा सा सीरियस करेक्टर हो चुका है। हेलफायर कर उसको चालू करना है वापस से, ठीक है। एंड उसको एंडी वगैरह जो कि हम लोग को नज़र भी आए थे सीजन 4 के अंदर, ठीक है, जो मेनली तो मैक्स और लूकस के पीछे पड़े थे, तो वो लोग वापस से उसको मारते हैं, डस्टिन को भी मारते हैं, तो डस्टिन उस वजह से आ नहीं पाता है, ठीक है। तो फिर जोनाथन और स्टीव दोनों पता करते हैं कि क्या है, मतलब ये सब पता नहीं करते, वो फॉलो अप करते हैं हॉपर की लोकेशन को, हॉपर के कहाँ जा रहा है, हॉपर कहाँ नहीं जा रहा है, सारी लोकेशंस को फॉलो अप करते हैं। एंड फिर उसके बाद दे गो विथ इट एंड दे फाउंड, ठीक है, हॉपर के करेक्टर को ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। हॉपर के करेक्टर से उनका लोकेशन कट जाता है। फिर उसके बाद मॉली का करेक्टर, यस, मॉली इज द मेन करेक्टर, और मॉली के घर पे डेमो डॉग पहुंचता है मॉली को लेने, ठीक है। तो वो मॉली को लेता है और चला जाता है, ठीक है। उतने में हम लोग को माइक की मॉम एंड इवन माइक के फादर दोनों को एक पूरी खरोच आ जाती, मतलब वो देख दोनों कॉन्शियस हो जाते हैं, जिससे माइक के फादर कोमा में चले जाती है, और माइक की मॉम जो है वो उसका पूरा गला वो हो जाता है। तो यस, ये सब चीज़ आप देख लेना, ठीक है। 11 पीछे जाती है मॉली के, एंड वो भी अपसाइड डाउन में पहुंच जाती है, फिर हॉपर और वो दोनों एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद काफ़ी कुछ, मतलब मैं अगर बोलूँ तो मॉली के करेक्टर को काफ़ी कनेक्शन दिया गया है, वाई इट इज़, क्योंकि मॉली किसी से बात करती है हवा में और उसका नाम रहता है व्हाट्सएट, पहले वो व्हाट्सएट व्हाट्सएट बोलती है, बट फिर माइक की मॉम जो है वो एक पेपर पे हेनरी लिखती है, तो वो हेनरी होता है। तो हेनरी जो है वो बच्चों को अगवा कर रहा है फॉर हिज मिशन, for his mission. I don't know which mission, but he is taking them for his mission. अब कौन सा मिशन है, क्या है, ये तो हम लोग को भैया आगे ही पता चलेगा, ठीक है। उसको और पावरफुल होना है या फिर पता नहीं भाई, बहुत पीक लेवल पे जाएगा वैकना, इस बार मैं बता रहा हूँ पीक लेवल पे जाएगा। अभी तो महसूस करता है, जब जब वैकना पास होता है तब तक वो वैकना को महसूस करता है, ठीक है। तो विल समहाउ इज स्टिल कनेक्टेड टू वैकना एंड वेरी मच कनेक्टेड, नॉट ना उतना कनेक्टेड नहीं, बहुत कनेक्टेड है वो वैकना से, ठीक है। एंड उसके बाद का करेक्टर वापस आता है, फिर हॉली का करेक्टर जो है वो पहुंचता है हेनरी कील के पास, यानी कि हमारे वैकना के पास, और वैकना उसको घर में रहने को बोलता है। एंड मतलब वो घर में रहने को बोलता है, उसके बाद फिर वो बोलता है कि तुम्हें जंगल के उस तरफ नहीं जाना है, ठीक है, समाओ, ठीक है। एंड जंगल के उस तरफ से कोई आता है और उसको मैसेज कन्वे करके चला जाता है कि तुम मेरे से यहाँ मिलने आओ रॉक्स के पास। तो वो रॉक्स के पास जाती है, फिर उसको कोई मिलता है, फिर वो वहाँ से भागती है, फिर वो छुपती है, तो वहाँ पे उसे कौन मिलता है, कौन मिलता हो, सोचो आप, मैक्स या सेडी सिंह का। मैं सीरियसली खुश हो गया यार भाई, जब वो पता चला शी इज अलाइव, आई एम रियली हैप्पी यार, उसके कैरेक्टर को देख के मजा आ रहा था, मतलब शी इज रियली माय फेवरेट इन द होल स्ट्रेंजर थिंग्स, मतलब जितनी फीमेल कैरेक्टर सब में मेरी फेवरेट वही है भाई। तो वो उसको ढूंढ लेती है, फिर वो उससे बात करती है, फिर उसको बताती है कि सब वो कैसे वहां तक पहुंची, ठीक है। शी कैन गो आउटसाइड, मतलब वो वहां से निकल सकती थी, रिमेंबर है, वो निकल पाती, क्योंकि म्यूजिक से उसको म्यूजिक को फॉलो अप करना है, एंड म्यूजिक से वो बाहर निकल जाती है वहां से। मतलब म्यूजिक आपने सीजन 4 के अंदर भी देखा होगा, जब म्यूजिक बजा था तो वैकना के वहां से वो बाहर निकल चुकी थी, अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ चुकी थी, ठीक है। इस बार भी जब म्यूजिक बजा तो वो ओरिजिनल वर्ल्ड में जा सकती थी, बट उतने म्यूजिक रुक गया और फिर वो जा नहीं पाई। तो यस, ये सब हुआ, हम लोग को नजर आया ये सब होते हुए, ठीक है। वो आ सकती थी, और ये सब सीन में भी नजर आता है, जब मैक्स से करेक्टर को दिखाएंगे नहीं, तो हॉस्पिटल वाला जो सीन है वहाँ पे मैक्स की आंखें थोड़ी सी तो कुछ करती हैं, इशारा वगैरह थोड़ा सा, तो मेरे को लगता है शायद वो कुछ सिग्नल दे रही है या फिर कुछ, बट वो आगे फॉलो अप करके बताते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ, कैसे ये सब हो गया, ठीक है। एंड इफ आई टॉक
तो काफ़ी कुछ हम लोग को अभी भी मतलब छुपाया। देखो वैकना की तो फील्डिंग सेट है, वैकना की फील्डिंग सेट है भाई। हॉपर और 11 ने जिसको ढूंढना है वहाँ हॉकिंस के नीचे मिलिट्री बेस पे, वो है 008। यस 008, जिसको हमने स्ट्रेंजर थिंग्स के कौन से सीजन में, मे बी सेकंड सीजन में, यस सेकंड सीजन में हमने उसको देखा था। एंड उसके बाद से हमने देखा नहीं। आई मतलब ऐसा था कि आई गई, कोई सेंस नहीं बनता उसका, क्या मतलब कोई ऐसा था नहीं यार, सेंस क्या है भाई इसका करेक्टर का, क्यों उसको लाए, क्यों दिखाए। तो उसका हम लोग को सेंस नज़र आया इसमें, वो वहाँ पे ऑलरेडी बंद है। अब वो एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर क्या कर रहे हैं हॉकिंस वाले, मिलिट्री वाले, ये सब तो हम लोग को पता नहीं है। बट आई थिंक कि उन्हें एक वेपन चाहिए टू किल वैकना। आई डोंट थिंक दे हैव अ बिगर प्लान ऑफ इट, दे हैव अ बिगर प्लान। ठीक है, उन्हें एक्सपेरिमेंट करना है या फिर और उनके जैसे बनाने हैं। आई डोंट नो व्हाट दे वांट। ठीक है, वॉल्यूम 2 में ही पता चलेगा इसका भी कुछ। ठीक है, एंड ठीक है, एंड नाउ इफ वी विल कम टू द एंड। ठीक है, वैकना को एक पूरी आर्मी चाहिए, बच्चों की वो आर्मी को चाहता है। ठीक है, मॉली उसके पास है और भी 3-4 बच्चे उसके पास है, ये विल देखता है। ठीक है, विल वॉचेस इट। ठीक है, तो उसके बाद उसको एक बच्चा चाहिए, डेरिक। तो डेरिक के पीछे पड़ते हैं। डेरिक जाता है मिलिट्री के अंदर, मिलिट्री बेस के अंदर, जहाँ पे सारे बच्चों को लेके जा चुके हैं ऑलरेडी। तो मिलिट्री बेस के अंदर डेरिक जाता है और डेरिक वहाँ पे जाके उन बच्चों को लेता है जो बच्चों को हेनरी दिख चुका है। हेनरी का करेक्टर जिन बच्चों के सपने में आ चुका है, या फिर जिन बच्चों को दिख चुका है, या जिन बच्चों से वो बात कर चुका है, तो उन सबको लेके निकल जाता है वॉशरूम के जरिए। माइक, लूकस और विल को वो दे देता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग और फंस जाते हैं, मतलब इन लोग फंस जाते हैं। एंड उतने में एंड में विल, माइक, जॉयस, ये सब लोग हमारे जो हैं ये फंस जाते हैं उधर नीचे। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोगों को वैकना की फुल ऑन एंट्री नज़र आती है भाई। पीक भाई, मतलब बंदा आया, बंदे ने आके मिलिट्री को मारा। अपने डेमो डॉग्स उसके काम कर रहे थे, डेमो डॉग्स थोड़ी देर के लिए सारे वो हो गए, क्योंकि एक डेमो डॉग को उसने चलाया तो सारे गिर पड़े। ठीक है, उसके बाद वैकना आया, मिलिट्री को मारा। वैकना इज गेटिंग लिटरली पीक भाई, आया मिलिट्री को मारा, ख़त्म किया और अपना निकल लिया भाई। विल को उठाया, विल को पूरे प्लान बताया उसने कि उसे बच्चों की क्यों ज़रूरत है। उसको बच्चों की समाओ इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बच्चे जो है वो मासूम होते हैं। ठीक है, एंड विल इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम। जब छोटा था तो वैकना उसको लेके गया था, तो इट इज़ वन ऑफ दैम, क्योंकि विल के ऊपर उसने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था कि आखिरकार उसका जो प्लान है वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है बच्चों के ज़रिए। तो बच्चों के ज़रिए सक्सेसफुल हो गया, तो वो एक शुरुआत था विल। ठीक है, एंड वही सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे इन लोगों के संग, बाकी बच्चों के संग। वो लेके एक पूरे के पूरे एक सर्कल में, एक पूरा सर्कल बना है, पेड़ों का सर्कल है, क्या है वो जो भी है, वहाँ पे हर एक उससे एक एक बच्चा चिपका हुआ है। ये सीन में हम लोग को नज़र भी आता है, विल अपने विजन्स में देखता है ये चीज़ तो। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हम लोगों को नज़र आता है, तो उसके बाद फिर वो आएगा, वैगना आया, ये प्लान बताया, विल को साइड किया और निकल गया। उसने कुछ नहीं मारा, ना माइक को मारा, ना जॉयस को छुआ, ना घंटा का कुछ, आया करके गायब, चला गया भाई। अपना एक औरा फार्म करके निकल गया, बता के चला गया भाई मैं बवाल हूँ, डरो मुझसे थोड़ा। ठीक है, मैं मरा नहीं हूँ, मुझे ढूंढ रहे हो जो तुम लोग, मैं खुद ही आ जाता हूँ। तो वो अपना करके निकल गया भाई काम। एंड उसके बाद इट कम्स भाई, उसके बाद जो होता है भाई, लिटरली भाई अभी था मैंने भाई, पी गया भाई बंदा भाई, पूरा का पूरा वैगना जैसे सबको कंट्रोल, सारे डेमो डॉग्स को कंट्रोल करके चटका देता है हड्डी, जैसे वैगना सीजन 4 में इंसानों को चटका रहा था, सेम टू सेम लाइक दैट ओनली। ठीक है, मतलब उसके बाद भी 11 जितनी पावर्स, मेरे हिसाब से 11 से ज़्यादा पावर्स, बिकॉज 11 और हैंडी का करेक्टर जो है वो हॉकिंस लेबॉर्ट्री में पूरा डेवलप हुआ था, और उनके अंदर ये सब चीज़ें डाली गई थी, उनके अंदर स्टार्टिंग से नहीं थी ये चीज़ें। ठीक है, बट विल का करेक्टर जो है वो कोई लेबॉर्ट्री नहीं गया, कहीं नहीं गया है उसके अंदर। या तो मैं अगर आपको सीरियसली बताऊं क्लियर कट, तो ये है कि विल के अंदर जा चुका है वैगना का कुछ पार्ट ऑफ इट जो है वो विल के अंदर जा चुका है। तो उसके बाद इसलिए विल ने उसको इतना, विल के पास इतनी पावर है, विल को वो बता के गया कि तुम कमज़ोर हो, ये सब हो, बट विल अपने आप को रियलाइज़ करता है, वो अपने कुछ पास्ट को याद करता है, एंड ही कम्स आउट द बिगेस्ट, मतलब पीक लेवल भाई।
मतलब सीरियसली पूरे सीजन वॉल्यूम 1 का एंड इतना पीक था कि आप वॉल्यूम 2 के लिए ऑटोमेटिकली एक्साइटेड हो जाते हो, ठीक है। एंड उसके बाद मैं अगर थ्योरीज बताऊं तो जितने भी बच्चे हैं जिनके मुंह पे हम लोग को लगा नज़र आया, जो सेम चीज़ स्टार्टिंग में वॉल्यूम 1 के विल के ऊपर लगाई थी, जिससे कुछ अंश शायद वेलकना के विल के अंदर जा चुके थे और वही सब बच्चों के अंदर भी जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों के पास भी पावर है वैकना जितनी, ठीक है। बट बच्चे हैं, उनको पता नहीं है कि हाउ टू यूज़ इट, उनको पता ही नहीं है उनके पास क्या है, पावर है कि नहीं है। तो बच्चों का वो फ़ायदा उठा सकता है वैकना, ठीक है। उसको भी पता होगा कि मेरे जिनको दे रहा हूँ उनके अंदर मेरी शक्तियाँ भी जा रही होंगी। तो बच्चों को लेकिन पता नहीं कि हाउ टू यूज एंड ही कैन यूज़ इट, ठीक है। एंड वॉल्यूम 2 में बहुत तगड़ा यूज़ होगा, ठीक है। एंड वॉल्यूम 2 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब 11 का करेक्टर 008 एंड विल, ये तीनों तो नज़र आएंगे ही आएंगे। साथ साथ हम लोग को बाकी जो है स्टीव वगैरह, ये सब जो है स्टीव, डस्टिन जॉनथन एंड नैन्सी, ये चारों जो हैं ये ऑलरेडी अपसाइड डाउन के अंदर है, जो कि एक पूरी वॉल है उससे ढका हुआ है, एक छोर से दूसरे छोर पे। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो रॉक वाला सीन आया था मैक्स का, जहाँ पे वो बताती है कि एक पूरा व्यू दिखाती है एक मेमोरीज का, तो रॉक वाला सीन और बाकी कुछ भी मैं थ्योरीज आएंगी, र्यूमर्स आएंगे, जो भी कुछ आएंगे वो सब मैं आपको शॉर्ट्स के जरिए इन्फॉर्म करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। अब फिलहाल साइनिंग ऑफ।